डेल्टा कॉप परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसा कि हम न्यूज़ पर न्यूज़ में आपको बताते हैं, थोड़ा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो लोग हर रोज़ हमारे साथ, कई सारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं, पुराने दर्शक भी होते हैं, जो कुछ कुछ होते हैं जो उम्र की वजह से थोड़ा हमारे एक्सपर्ट की तरह भूल भी जाते हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए 1990 से कंपनी की हुई थी शुरुआत। गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज कंपनियों में से एक है डेल्टा कॉप। लाइव, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन समेत सभी तरह के गेम्स खिलाने का कारोबार करती है। गोवा और सिक्किम में कंपनी के 2 कैसीनो हैं, दो जगह कैसीनो हैं, कैसीनो तो 2 से ज़्यादा है। और अब 2020 में ये काठमांडू में भी खोल चुके हैं, नेपाल में। 2017 से कंपनी ऑनलाइन गेमिंग में शुरुआत हो चुकी है, और Adda52.com जो जानी मानी ऑनलाइन गेमिंग साइट है, वो भी डेल्टा कॉप की ही कंपनी है। नतीजे रखता हूँ आपके सामने, कल आए हैं। नतीजे दिख रहे हैं मजबूत। आय में 9% की बढ़त दिखी है, 273 करोड़। कामकाजी मुनाफा 96 करोड़ पर पहुंचा है, 10% ऊपर। मार्जिन 35-35% की रेंज में ये भी बढ़कर आए, और मुनाफे में रही है 20% की बढ़त, 68 करोड़ पर। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ये आपको देखने को मिला। आइए मुलाकात करते हैं डेल्टा कॉप के ग्रुप सीएफओ हार्दिक ढेबर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, 25 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव है हार्दिक सर का। हार्दिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुत ही तगड़ी, स्टेलार, दमदार परफॉर्मेंस है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अगर मैं सही हूँ इस क्वार्टर में, बताएं सर वजह। अनिल जी धन्यवाद, एक बार फिर आपसे बातचीत करने का मौका मिला और आपने वो मौका दिया। जहां तक बात रही हाईएस्ट एवर की, तो हाँ, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि 338 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू जो हमने रिपोर्ट किया है, जो आप बता रहे हैं वो गेमिंग की आय है 273 करोड़ वाली, तो ये हाईएस्ट है। और इसके पीछे मेरे हिसाब से वजह बहुत ही सीधी है कि जो गोवा में लोगों का आना बढ़ा है, जो ट्रैफिक बढ़ा है गोवा में, उस वजह से विजिटेशंस जो होते हैं हमारे कसिनोज में, वो भी बढ़े हैं। आपको अगर अंदाज दे दूं तो करीब करीब पिछले साल से इस साल अगर आप देखें तो करीब करीब 25% से बढ़ोतरी हुई है विजिटेशंस, और अगर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखें तो 20% की बढ़ोतरी है विजिटेशंस। तो ये एक ट्रेंड है कि गोवा एक फेवरेबल डेस्टिनेशन, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है, 12 महीने का डेस्टिनेशन बन रहा है, कोई सीजनैलिटी नहीं रही है अभी। और इसके साथ साथ, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले किसी से बात करते हुए कहा था कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोल रहा है गोवा स्टेट में, चाहे वो नया एयरपोर्ट हो, चाहे वो नई रोड ब्रिजेस बन रही हो, चाहे वो नया एक्सप्रेस हाईवे हो जो महाराष्ट्र से कनेक्ट कर रहा है, ये सभी का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इसमें रहा है। और मुख्यतः बात यह है कि इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कसिनो और गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सहयोग और कंट्रीब्यूशन गोवा स्टेट के लिए रहा है। दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी इस क्वार्टर में नंबर्स के लिहाज से, लेकिन मार्जिन्स भी आप मेंटेन कर पाए, थोड़े से बेहतर ही हुए हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बढ़िया आई है। ये बताएं सर, अब जो चिंताएं हैं, जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि भाई अब 28% के हिसाब से जीएसटी देना होगा, और सारे के सारे जितने भी आपसे चिप्स खरीदे जाएं उन पर देना होगा, इसका क्या असर आते हुए देख रहे हैं? अब आगे 3 क्वार्टर जो आपके इस फाइनेंशियल ईयर है उस पर क्या असर पड़ेगा सर? अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि मैंने आप ही का एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कई सवाल उठाए थे कि ये जीएसटी जो लागू हो रहा है या लागू करने की बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और क्या होगा। तो जैसे एक सवाल आपने बहुत अहम और महत्वपूर्ण रखा था कि अगर इसको आप गुड्स मान के चलते हैं, तो किसी गुड को अगर आपने बेचा है, उस पे जीएसटी कलेक्ट की है, तो वो गुड्स अगर रिटर्न होंगे तो वो जीएसटी भी रिटर्न होनी चाहिए। अब इस बात पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप इसको सर्विस मानते हैं, मान के चलिए कि सरकार बोलती नहीं ये गुड्स नहीं है इसलिए इसमें गुड्स रिटर्न का कोई प्रश्न नहीं है, हालांकि वो कानून में इट इज नॉट राइट, वो कानून में लिखा हुआ है कि अगर गुड्स रिटर्न होते हैं तो जीएसटी भी रिटर्न होगी, तो वो एक तरफ रख छोड़ देते हैं। और अगर मान के चले सरकार बोलती है ये एक सर्विस है, तो इंसिडेंस ऑफ सर्विस पे ही मैं जीएसटी लागू कर सकता हूं या पे कर सकता हूं। तो ये जब अब कोई व्यक्ति कसिनो में आता है और 1,000 रुपए का इंडियन करेंसी मुझे देता है या कोई भी करेंसी देता है, उसके सामने मैं केवल उसको एक्सचेंज में चिप्स देता हूं, तो यहां पर कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है।
ना ही कोई सर्विस प्रोविजन किया गया है यहाँ पर फ्रॉम द कसिनोज पर्सपेक्टिव। कसिनो जब सर्विस तब देता है जब वो व्यक्ति जाके टेबल पे खेलता है, खेल के सब घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जाके वापस आके अपने पैसे वापस लेने के लिए चिप्स जब मुझे देता है, तब मेरी सर्विस का पूरा जो ब्यौरा है वो कंप्लीट होता है। तो मेरा इंसिडेंस ऑफ सर्विस उसी समय खत्म होता है और उसी वजह से उस जो मेरा डिफरेंस बिटवीन जो चिप बाहर गया था जब उसने करेंसी नोट्स के सामने लिया था और जो चिप्स वापस आ रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है उसी पे जीएसटी लॉजिकली और लीगली होना चाहिए। तीसरी बात, भारत को छोड़ के करीब 32 या 35 देश हैं विश्व में जहां पे कसीनो का कारोबार, गेमिंग का कारोबार 50 हो, 60 हो, 70 साल, कहीं कहीं 100 साल से चल रहा है। और ये सभी देश ऐसे हैं जहां पे जीएसटी का कानून भारत से पहले लागू हुआ है। वो सभी देश इसी प्रकार जो मैंने अभी आपको समझाया कि चिप्स बाहर जाती है और वापस आती है, उसके डिफरेंस पे ही जीएसटी भरा जाता है। चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे ब्रिटेन ले लीजिए, चाहे आप फ्रांस ले लीजिए, और मैं 3535 देश के नाम गिना सकता हूं। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और एस्टेब्लिश प्रैक्टिस। भारत की अगर बात करें तो 1992-93 से कसिनो इंडिया 1995 से कसिनोज हैं इंडिया में। 1995 से लेकर 2017 तक, जब तक कि जीएसटी आया और लागू हुआ, तब तक गोवा में और सिक्किम में 2002 से या 4 से, जब से कसिनो सिक्किम में आए, तब से इसी मेथोडोलॉजी पे सारे कसिनोज टैक्स भरते आ रहे हैं, सारे कसिनोज के असेसमेंट हुए हैं। तो जस्ट बिकॉज ये टैक्स सब्ज्यूम हो गया जीएसटी और तब्दील हो गया जीएसटी में, तो उसकी मेथोडोलॉजी को चेंज करना ये भी कानूनन मेरे हिसाब से गलत है और ये सबका मानना है। दूसरी बात, रेट ऑफ टैक्स जो 14-15% था वो 28% कर दिया गया जीएसटी से। 2017 1 जुलाई 2017 से हम 28% से ही जीएसटी भरते आ रहे हैं और अभी भी आज भी भर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें कि ये सारी जो सच्चाइयां आपके समक्ष मैंने पेश की, और जितना भी मैं समझ रहा हूं, माननीय वित्त मंत्री ने भी ये कहा था कि सरकार का ये कोई ही आशय नहीं है कि किसी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी इंडस्ट्री को बंद करवा दिया जाए। और मैं ये 100% मानता हूं कि ये ही सरकार का आशय है कि वो सारी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करना चाहते हैं, सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मेरा ये मानना है कि they will have to accept the internationally accepted practice. And lastly, जो मैंने कहा कि गोवा की उन्नति में और गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा योगदान रहा है एज अ कसिनो इंडस्ट्री, तो मैं ये और बताना चाहता हूं कि राज्य के राजस्व पे बहुत ही बड़ा असर होगा अगर ये इंडस्ट्री में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टूरिज्म पे भी होगा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के जो राज्य के राजस्व पे इसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अहम है। और गोवा राज्य और सिक्किम राज्य दोनों हैं जो आज हमारी तरफ से एज एन इंडस्ट्री की तरफ से, नॉट फॉर अस बट राज्यों के लिए वो बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब गतिविधियों की वजह से कुछ ना कुछ अच्छा इसका निकाल आ जाए। ओके, चलिए बढ़िया है। तो पूरा का पूरा हार्दिक जी ने अपना दुख दर्द बता दिया है। मैं आपके पूरे इससे जो आपने बोला है उससे मैं समझ गया कि अभी आउटलुक देने की आप सिचुएशन में नहीं है जब तक कि इन चीज़ों पर क्लैरिटी ना आ जाए। लेकिन एक चीज़ पर और आपसे क्लैरिटी लेना चाहता हूं, चूँकि Adda52.com आपकी सब्सिडरी है ऑनलाइन गेमिंग, और प्लस मेरे ख्याल से आप वो डेल्टा टेक का गेमिंग का आईपीओ भी लाने की तैयारी में थे, तो वो फिलहाल क्या सिचुएशन है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे या होल्ड पर है? कुछ क्लैरिटी चाहिए कि क्या व्यू है इस वक्त? अनिल जी, निवेशकों को क्लैरिटी पसंद है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक निवेशक किसी भी नए स्टॉक में या किसी भी नए क्षेत्र में पैसा नहीं लगाएंगे। तो होलिस्टिकली विचार करते हुए हमारा ये मानना है कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इसको होल्ड पे रखना बेहतर होगा। तैयारी की तरफ से हम पूरी तरह तैयार थे ये 11 जुलाई से पहले। तो क्योंकि ये डिस्क्लैरिटी है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक इसको शायद अभी होल्ड पे रखना, होल्ड पर रखेंगे। और पूरे साल भर का आपके जो आउटलुक है परफॉर्मेंस का, वो भी थोड़े वक्त पर होल्ड पर रहेगा। और एक चीज़ और बताएं कि जैसे अब ये नियम तो आ गया, नियम
लागू होने में आमतौर पर 90 दिन का समय रहता है, जीएसटी काउंसिल के डिसीजन है। तो अभी आप पुराने दरों के हिसाब से पुराने नियम से चल रहे हैं या नए वाले लागू हो चुके हैं? दर तो हमारे लिए कभी चेंज हुआ ही नहीं अनिल जी, 28 है वो 28 ही रह रहा है। तो एक कुछ कंफ्यूजन मार्केट में ये भी थी कि 18 था 28 हो गया, तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि डेल्टा 1 जुलाई 2017 से 28% ही जीएसटी दे रहा है। जैसे आपने कहा, अभी तक वो नियम लागू हुआ नहीं है, और जहां तक मेरी समझ है कि ये नियम लागू होने में 90 दिन नहीं, शायद उससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी प्रावधान करना है कानून में। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होंगे, जो भी होगा, तो जैसे और इन द मीन टाइम ये 90 दिन या 100 दिन या 200 दिन जो भी हमको मिल रहे हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, जाके लोगों से मिल रहे हैं। गोवा राज्य और सिक्किम राज्य की सरकारें भी बात कर रही हैं राजस्व सचिव से और वित्त मंत्रालय से, हम भी जाके हमारा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये नियम आने से पहले सारा कुछ समझ जाएगा और कुछ योग्य और अच्छा ही इसका नतीजा निकलेगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक क्लैरिटी आ गई, तो कम से कम ये क्वार्टर तो होना नहीं है, हो सकता है सेकंड को नेक्स्ट क्वार्टर भी ना हो। तो ये बताइए कि फिर इस क्वार्टर का आउटलुक तो बताओ सर, क्योंकि ये तो पुराने हिसाब से ही काम चल रहा है। तो ये क्वार्टर कैसा जा रहा है? ये क्वार्टर डेल्टा में हमेशा ही दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही जो है वो सबसे बेहतरीन तिमाही रहती है, और उसी ट्रेंड और उसी के रुझान पे अगर आप देखें तो ये जुलाई का महीना भी काफी स्ट्रांग गया है अब तक का। और जो ट्रेंड अब तक मुझे दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है उससे काफी बेहतर ही होगा दूसरा क्वार्टर। तो चलिए, पहले क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर तो बेहतर होगा। अब जब दरों पर फाइनल फैसला तो खैर हो चुका है, कब लागू होगी, कैसे होगी, क्लैरिटी जब आ जाएगी, तब पूरे साल का गाइडेंस हम हार्दिक सर से लेंगे। लेकिन सेकंड थर्ड 2 क्वार्टर तो ठीक रहने की संभावना अभी आप मानकर चल सकते हैं। हार्दिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, नतीजे पर विस्तार से बातचीत की, साथ ही आपके निवेशकों की जो चिंताएं थी वो भी आपने एकदम अच्छे तरीके से पूरी तरह से बता दी कि इस वक्त स्टेटस क्या है। थैंक यू सर। धन्यवाद।